हाय फ्रेंड्स, आप सबको फिर से मेरी चैनल पर वेलकम करता हूं। मैं हूं बापी पाल और आप सब जानते हैं मैं एक क्वालिटी इंजीनियर हूं एंड ऑडिटर भी। आज मैं फिर से कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी जो न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने में आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। चलिए जानते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एक नंबर पॉइंट है व्हाट डू यू डू फास्ट टू स्टार्ट ए न्यू प्रोजेक्ट। सेकंड क्या है व्हिच डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। 3 क्या होता है मोबिलाइजेशन ऑफ क्वालिटी रिसोर्सेज। 4 नंबर क्या होता है बेसिक रिक्वायरमेंट एंड नीड्स। 5 नंबर क्या होता है हाउ टू प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप। 6 नंबर होता है कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग ओवर एक्टिविटीज़। अभी हम लोग टॉपिक को ऑन बाय जो फ्रेंड अभी भी मेरा प्रीवियस वीडियो आप लोग देखा नहीं, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसमें क्यूएमएस क्या है, क्वालिटी पर्सन क्या है, क्वालिटी कंट्रोल पर्सन का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है साइट पे, ये सब डिटेल्स आप जान सकते हैं। आईएसओ क्या है उसमें डिटेल्स आपको जानकारी मिल जाएगा। ये अभी जानते हैं कि आप पोस्टिंग होने के बाद क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना है। तो आपको जानना है व्हाट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट इट इज़, मतलब क्या होता है कौन सा टाइप का प्रोजेक्ट है। स्टील प्लांट है, ऑयल रिफाइनरी है, पावर प्लांट है, वाटर प्रोजेक्ट है, किस कैसा टाइप का प्रोजेक्ट है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। फिर आपको जानना है हु इज़ द क्लाइंट का कस्टमर, मतलब क्लाइंट जॉब किसका है। गवर्नमेंट जॉब है तो किसका है, जैसे एनटीपीसी। प्राइवेट होगा तो टाटा का जॉब है या जिंदाल का जॉब है, कौन सा कंपनी का जॉब है, हम लोग का क्लाइंट कौन है, ये जानना ही बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हु आर टीपीआई पीएमसी कंसल्टेंट, मतलब क्या होता है हर प्रोजेक्ट में कोई ना कोई एक थर्ड पार्टी रहता है जो प्रोजेक्ट को मॉनिटर करेगा। मॉनिटरिंग मतलब आपका इंस्पेक्शन हो सकता है, आपका इंजीनियरिंग हो सकता है, आपका कंसल्टेंट हो सकता है, ये आपका प्रोजेक्ट को आपका मॉनिटर करेगा। होता है प्रोजेक्ट जॉब कोड पर ऑर्डर नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर मेथड स्टेटमेंट बनाने के टाइम में, फॉर्मेट बनाने के टाइम में। ये सब डॉक्यूमेंट में प्रोजेक्ट का जॉब कोड पर ऑर्डर नंबर और लेटर में बहुत ही जरूरत पड़ता है जो प्रोजेक्ट को इंडिकेट करता है। ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट कम्प्लीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम लोग हर चीज़ को प्लानिंग करना पड़ता है। नेक्स्ट होता है नेम्स ऑफ द टॉप साइड मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट मेंबर्स, मतलब क्या होता है पीएम कौन है, अकाउंटेंट कौन है, आईआर कौन है, सब जानना ज़रूरी होता है। अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में। अभी पॉइंट नंबर 2 में हम लोग जानेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट का जरूरी होता है स्टार्टिंग में। अभी जो 5 डॉक्यूमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जो एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और ये बहुत ही जरूरी होता है और साइट पे होना भी चाहिए। पॉइंट पे होता है प्रोजेक्ट टेंडर डॉक्यूमेंट्स, मतलब ये डॉक्यूमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग गीता बोलते हैं। टेंडरिंग करने के टाइम में कोई भी क्लाइंट ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसका रेफरेंस में हम लोग प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करते हैं। आपको प्रोजेक्ट का डिटेल्स मिल जाएगा, कौन सा टाइप का प्रोजेक्ट है, कैसे आपको प्रोजेक्ट को लीड करना है, प्रोजेक्ट का हर तरह का क्या क्या जरूरी होता है, सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, ये है क्वालिटी डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट है जिसका ऊपर डिपेंड करके आपको टेक्निकली हर नॉलेज हर चीज़ का गाइडलाइंस आपको इसमें मिलेगा। ये आपका पर्टिकुलर हर एक प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग होता है और जिसका वो डिपेंड करके हम लोग प्रोजेक्ट को लीड करते हैं। हर एक डॉक्यूमेंटेशन मेथड स्टेटमेंट फॉर्मेट हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट है BAQ बिलिंग ऑफ क्वांटिटीज़, ये डॉक्यूमेंट आपका प्लानिंग के पास रहता है। इसका वो डिपेंड करके हम लोग क्या क्या फॉर्मेट चाहिए, कैसे बिलिंग करेंगे, क्वालिटी का कैसा डॉक्यूमेंट सपोर्ट चाहिए, वो हम लोग इसमें टोटली आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट होते हैं ऑल रिलेवेंट लेटेस्ट IS कोड। लेटेस्ट IS कोड को डिपेंड करके हम लोग कोई भी टेस्ट करने के लिए जाएंगे, इंस्पेक्शन करने के लिए जाएंगे तो IS कोड का रेफरेंस लेंगे। वो IS कोड ही हम लोगों के पास रहना चाहिए जिसको डिपेंड करके हम लोग सामने से लीड करेंगे। IS कोड छोड़ के हम लोगों के पास कुछ डॉक्यूमेंट होना चाहिए जैसे CPWD, मॉर्थ, इंडियन रोड कांग्रेस, पेशर पब्लिकेशन। ये सब स्पेसिफिकेशन जो होता है हम लोगों के प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए बहुत ही हेल्प करते हैं और जो हर एक प्रोजेक्ट में क्वालिटी के पास होना चाहिए। नेक्स्ट क्वालिटी के पास क्या क्या रिसोर्स अरेंजमेंट होना चाहिए, ये हम इधर हम लोग डिस्कस करेंगे ना। यू हैव टू एस्टेब्लिश स्मॉल ऑफिस इंटरनल मटेरियल टेस्टिंग लैब, मतलब एक क्वालिटी डिपार्टमेंट के पास एक छोटा सा लैब होना चाहिए और एक ऑफिस होना चाहिए। बहुत ये दोनों चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लैब के लिए आपको जो टेस्टिंग करेंगे लैब में और हार्ड टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट होना चाहिए, इनके साथ इन लोगों का प्रॉपरली कैलिब्रेशन करना पड़ता है।
अगर प्रोजेक्ट में सिविल एक्टिविटीज़ है, कंक्रीट है, तो हम लोग को एक छोटा सा बैचिंग प्लान बढ़ाना पड़ेगा प्रोजेक्ट के हिसाब से। इस बैचिंग प्लान की कैपेसिटी CP30 CP60 होना चाहिए और कंक्रीट ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रांजिट मिक्सचर व TM होना ज़रूरी है। एक कैंपर व व्हीकल होना चाहिए जो हमको सैंपल कलेक्टिंग व्हीकल बोलते हैं हम लोग, जो साइट से व प्रोजेक्ट साइट से लैब में हम लोग टेस्टिंग सैंपल को कलेक्ट करते हैं और ये व्हीकल में लेके लैब तक हम लोग पहुंचाते हैं। जो साइट का क्यूब रहेगा, जो कंक्रीट है क्यूब होता है, उसको शिफ्टिंग करना है। टेस्टिंग मटेरियल जैसे सैंड, बालू, एग्रीगेट, ब्रिक्स, ये सब हम लोग हर एक सैंपल को लैब तक हमको लेके जाने के लिए एक व्हीकल होना बहुत ही ज़रूरी है। ये छोड़ के हम लोग को बस एक कंप्यूटर और प्रिंटर होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग को बहुत सारा डॉक्यूमेंट मेंटेन करना पड़ता है। तो हर डॉक्यूमेंट के लिए उसको सही तरीके से कंट्रोल करने के लिए, और हर बहुत सारा डॉक्यूमेंट रहता है जो हम लोग कंप्यूटर में हम लोग उसमें एक्सेल शीट या PPT बनाने के लिए प्रोजेक्ट का और डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, तो हम लोग के कंप्यूटर या लैपटॉप इस तरह का जिनिस होना बहुत ही ज़रूरत है। आप लोगों को लग सकता है कि ये बहुत ही छोटा छोटा और सिंपल चीज़ है, बट इसका इम्पोर्टेंस क्वालिटी डिपार्टमेंट के लिए क्या होता है वो क्वालिटी पर्सन ही जान सकते हैं। और ये हर चीज़ जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ बहुत ही बेसिक चीज़ है, और जो ये बेसिक चीज़ होने के अलावा ये हम लोग एक प्रोजेक्ट को कंट्रोल मॉनिटर करने के लिए हर टाइम आपको काम में लगेगा। ये हम लोग जानेंगे बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट जो नीड्स जो हम लोग के पास होना चाहिए। एक ऑफिस का अंदर हम लोग को टेबल, चेयर, डॉक्यूमेंट रखने के लिए अलमीरा होना बहुत ही ज़रूरी है। ये हो सकता है कि हम लोग क्लाइंट कंसल्टेंट हम लोग के पास आएंगे, बैठेंगे टेस्टिंग के टाइम में, रिपोर्ट चेकिंग के टाइम में, तो उन लोगों को बैठने के लिए और उन डॉक्यूमेंट रखने के लिए ये चीज़ होना चाहिए। और क्या होता है, एक AC होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर सीमेंट टेस्ट करेंगे हम लोगों के, तो एज पर स्टैंडर्ड के हिसाब से सीमेंट टेस्ट के लिए एक AC होना भी चाहिए। एक व्हीकल होना चाहिए क्वालिटी डिपार्टमेंट के पास, जो हम लोग साइट विजिट करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे। अगर दूर दूर में साइट है तो ये होना चाहिए। तो ये भी चीज़ छोड़ के हम लोगों को लैब के अंदर बहुत ही छोटा छोटा जो चीज़ होना चाहिए जो हर टाइम के लिए हम लोग को काम पे लगेगा। जो हो सकता है बहुत टाइप का फाइल चाहिए, रजिस्टर चाहिए, मार्कर चाहिए, टेप्स, हाइलाइटर, स्केल, पेन, पेंसिल हो। आप लोगों को सोच रहे हैं कि ये सब चीज़ तो कॉमन चीज़ है, बट ये सब चीज़ लैब में हर टाइम होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ हम लोगों को छोड़ के हम लोग काम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग को बहुत सारा डॉक्यूमेंट, बहुत सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, और ये मेंटेन करने के लिए ये सब कुछ ज़रूरी होता है। क्वालिटी डिपार्टमेंट के लिए लैब ऑफिस सेटअप हो जाने के बाद हम लोग धीरे धीरे प्रोजेक्ट में एंट्री करेंगे। पहले तो हम लोगों को बहुत जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उनको अप्रूवल लेना चाहिए। कंस्ट्रक्शन मटेरियल मतलब हो सकता है कि सैंड, एग्रीगेट, ब्रिक, एडमिक्सचर, ये सब का आपको क्लाइंट और कंसल्टेंट से अप्रूवल लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। नेक्स्ट में क्या है, हम मेथोलॉजी, हर चीज़ का मेथोलॉजी बनता है। अगर वर्क प्रोसीजर हम लोग नहीं बनेंगे तो हम लोग प्रोजेक्ट टीम को कैसे लीड करेंगे। तो हर चीज़ का मेथोलॉजी, उसका IS कोड के हिसाब से, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हम लोग को मेथोलॉजी बनाना पड़ेगा। उसके बाद आता है हम लोग ITP, इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान व क्वालिटी एश्योरेंस प्लान। हर एक्टिविटी का एक अलग अलग ITP बनता है। उसमें ITP क्या होता है एक्चुअली ना, ITP में बहुत सारी चीज़, फ्रीक्वेंसी, कैसे हम लोग टेस्ट करेंगे, क्या टेस्ट करेंगे, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, उसका विटनेस कितना % विटनेस करेगा कंसल्टेंट क्लाइंट, हम लोग कितना % विटनेस करेंगे, हम लोग का स्कोप क्या है, ये हर चीज़ ITP में रहता है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे ना, कंक्रीट, अगर कंक्रीट है प्रोजेक्ट में तो हम लोग डिजाइन मिक्स करेंगे ग्रेड वाइज, जैसे M30, M25, M15, ये सब का हम लोग मिक्स डिजाइन करेंगे। मिक्स डिजाइन करने के बाद इसका जो रिपोर्ट आएगा ये हम लोग अप्रूवल के लिए सबमिट करेंगे। नेक्स्ट आएंगे जो साइट में हम लोग इंस्पेक्शन करेंगे। हर एक इंस्पेक्शन का एक चेक लिस्ट, एक फॉर्मेट रहता है, जो इंस्पेक्शन फॉर्मेट बोलते हैं, जो बहुत ज़रूरत पड़ता है। इसमें हम लोग खुद साइन करेंगे, क्लाइंट या कंसल्टेंट साइन करेंगे, एवं फॉर्मेट हम लोग का बिलिंग का टाइम पे एक एविडेंस है। नेक्स्ट सॉइल इंस्पेक्शन रिपोर्ट हम लोग का सबके पास होना चाहिए क्वालिटी डिपार्टमेंट के पास। नेक्स्ट अगर मैकेनिकल का जॉब होगा तो मैकेनिकल का जॉब के लिए मैकेनिकल का हर चीज़ का ये होना चाहिए, मैथोलॉजी होना चाहिए। जैसे पेंटिंग मैथोलॉजी होना चाहिए, फैब्रिकेशन का मैथोलॉजी होना चाहिए,
इरेक्शन के मैथोलॉजी होना चाहिए, जैसे अलाइनमेंट के मैथोलॉजी होना चाहिए। ये सब चीज़ मैथोलॉजी उनका स्पेशली जो उनका आईटीपी है वो भी होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वेल्डिंग का काम है तो वेल्डिंग का WPS PQR इस्टेब्लिश करना पड़ेगा साइट पे इवन ओल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट करना पड़ेगा। इसका हर चीज़ का डॉक्यूमेंट हम लोग को पास रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि सिविल हो या मैकेनिकल हो, ऐसे हम लोग इनको टोटली क्वालिटी मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप हमारे साथ जुड़ा रहिए। सिविल मैकेनिकल रिलेटेड जो भी आपको वीडियो हम शेयर करेंगे, जो भी हम लोग आपको साथ जानकारी देंगे, वो बहुत ही आपका फ्यूचर में काम के लगेगा और आपका प्रोफेशनल लाइफ में आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं अपना क्वालिटी डिपार्टमेंट के साथ। क्वालिटी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो डिपार्टमेंट का साथ जुड़ा रहेगा, काम करेंगे। एक क्वालिटी इंजीनियर को हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि आपका पास इन्फॉर्मेशन होगा तब जाके आप अपना जो एग्जीक्यूशन इंजीनियर है उनका आप सही से ट्रेन कर पाएंगे, ये वर्कर को सही से इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। आप जब तक अपना बेस्ट नहीं देंगे आपका प्रोजेक्ट को, तो आपको बेस्ट क्वालिटी निकल के नहीं आएगा। तो हर चीज़ का आपका नॉलेज बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे ही आपका प्रोजेक्ट मैथोलॉजी, आईटीपी, FQAP ये सब बन जाएगा, तो आपको धीरे धीरे आपको इंस्पेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि इंस्पेक्शन साइट कंट्रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है एवं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। आप भी साइट में इंस्पेक्शन के लिए गए हैं तो और कोई डिविएशन निकले, कोई आपका डिविएशन हो सकता है, ड्राइंग डिविएशन हो सकता है, मटेरियल डिविएशन हो सकता है, तो आपको कुछ भी डिविएशन होगा तुरंत वो डिविएशन का आपको कंसर्न पर्सन मतलब कंस्ट्रक्शन मैनेजर, आपका क्वालिटी इंचार्ज जो भी हो, उनको इन्फॉर्म करना चाहिए कि इसी जगह में आपको ये डिविएशन हो रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्वालिटी पर्सन के बाद हर टाइम प्रॉपर एविडेंस का कंप्लेंट्स होना चाहिए। आज कुछ भी इंस्पेक्शन कीजिए, कुछ भी डिविएशन है, कुछ भी कंप्लेंट्स है, तो उसको प्रॉपर तरीके से आप उनको फोटो रखिए, उनको PPT बनाइए, सर्कुलर कीजिए, क्योंकि एविडेंस आपको बहुत हेल्प देगा और आपको प्रोजेक्ट इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। होता है कि अगर आपने किसी कंप्लेंट कस्टमर से मिला है तो तुरंत उसको करेक्टिव एक्शन लीजिए, उसको प्रॉपर रूट कॉज एनालिसिस कीजिए, उसका किस लिए हुआ है उनका एनालिसिस कीजिए, उनको जो डेविएशन है उनको उधर ही मिटिगेट कीजिए और उनको कोशिश कीजिए नेक्स्ट टाइम से वो सेम डेविएशन उस साइट पे ना हो। क्वालिटी डिपार्टमेंट का एक मोटो होना चाहिए कि हम ऐसे तरीके से वर्कर को, स्टाफ को मोटिवेट करेंगे कि हम लोग कुछ भी काम करेंगे हम फर्स्ट टाइम करेंगे एवं उसको राइट टाइम करना है। उसको कोई रेक्टिफिकेशन या सेकंड टाइम में उसको रिवर्क करेगा ही नहीं। तो ऐसी टाइप का हम लोगों को मोटिवेट करना है एवं सही तरीक़ा से प्रोजेक्ट को लीड करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आप हमारे चैनल के साथ ऐसे जुड़ा रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिए, आपका फ्रेंडों के साथ शेयर कर दीजिए। ये इंजीनियरिंग रिलेटेड चैनल है और आपका अगर इंजीनियरिंग के बारे में आपको बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ टेस्टिंग जानना है, बहुत कुछ नॉलेज गेन करना है, तो ये चैनल बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए और ये चीज़ जो है आपको सही तरीक़े से लीड करेगा इन प्रोफेशनल लाइफ में। Thank you for watching.